इस परिवार की जिंदगी इतनी परफेक्ट थी कि वो मोमो बनाते समय भी सांचे का इस्तेमाल करते थे। हर मोमो बंद करने के बाद हाथ सैनिटाइज किए जाते, यहाँ तक कि अपने बेटे के मुंह का नाप लिया जाता ताकि हर मोमो बिल्कुल एक जैसा बने। ऐसे माहौल में बड़ा होते होते लड़का सफाई और परफेक्शन का इतना आदी हो गया कि उसे गंभीर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया। उसकी पूरी जिंदगी टाइम टेबल पर चलती थी। रोज सुबह ठीक 7 बजे उठना, हर चीज अपनी सही जगह पर रखना, यहाँ तक कि सड़क पार करने का भी तय समय था। लेकिन अंदर ही अंदर वो दूसरी फैमिलियों को देखकर जलता था। उसे लगता था कि वो कभी सामान्य इंसान नहीं बन पाएगा। एक दिन वो इलाज के लिए मनोवैज्ञानिक के पास गया, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। रोज दोपहर ठीक 2 बजे उसे गैस छोड़नी होती थी। डॉक्टर कुछ समझ पाता उससे पहले ऐसा धमाका हुआ कि पूरा कमरा हिल गया। डॉक्टर गुस्से में बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी तुम्हारा टाइम के पीछे पागलपन है। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसकी घड़ी छीन ली। उस रात वो सो ही नहीं पाया, लेकिन अगली सुबह पहली बार देर से उठा और ऑफिस लेट पहुंचा। हैरानी की बात यह थी कि लोग नाराज होने की बजाय खुश थे। कुछ दिनों बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे कलर रन में ले गई। दौड़ शुरू होते ही वो सबसे आगे निकल गया। लोग उस पर रंग फेंकते रहे, लेकिन वो हर बार बचता गया। वो बिना रंग लगे फिनिश लाइन तक पहुंच गया, लेकिन इनाम में रंग उड़ते देख तुरंत भाग खड़ा हुआ। फिर भी प्लान काम कर गया। थोड़ी देर बाद वो पूरा रंगों में भीग चुका था। इसके बाद वो गर्लफ्रेंड के घर गया, लेकिन बिखरा हुआ घर देखकर उसकी हालत खराब होने लगी। वो पंजों के बल चलता हुआ अंदर गया, सीट पर नैपकिन बिछाई और कुछ ही सेकंड में सफाई शुरू करने वाला था कि गर्लफ्रेंड ने रोक दिया। लेकिन रात को जैसे ही वो सोई, लड़का चुपके से सफाई में लग गया। उसने पूरा घर चमका दिया, यहाँ तक कि टेढ़ी लिपस्टिक तक बराबर काट दी। सुबह गर्लफ्रेंड ने सब देखा और गुस्से से फट पड़ी। फिर उसकी नजर उन पोर्सिलेन गुड़ियों पर गई जो पहले गले लगी हुई थी, अब अलग अलग रखी थी। बहस इतनी बढ़ी कि दोनों गुड़ियां टूट गईं। गुस्से में वो उसे एक ऐसी सड़क पर ले गई जहां हर तरफ अव्यवस्था फैली थी, लेकिन वहां भी उसका जुनून जाग गया। उसने सारी गुड़ियों को उसे लाइन में सजाना शुरू कर दिया। आखिर में 2 अलग रंगों की गुड़ियां बची, बिल्कुल वैसी ही जैसी टूट गई थी। उसने वो दोनों खरीदी और चुपचाप अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी। इसके बाद वो उसे दोबारा अस्पताल ले गई, क्योंकि अब असली इलाज शुरू होने वाला था।